सर आपने बुलाया मुझे? हाँ रवि, गलती हो गई जो मैंने तुम्हें बुलाया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा सर। अरे लेकिन किया तो ऐसा ही है ना तुमने। इतने दिन से तुम छुट्टी पर हो, तुम्हें जरा भी समझ नहीं है कि ऑफिस में काम कैसे होगा। लेकिन मेरी शादी हुई है सर, इसलिए मैंने छुट्टी ली थी। और मैंने तो पहले बताया भी था कि मैं कुछ दिन की छुट्टी लूंगा। कुछ दिन की छुट्टी में और पूरे महीने की छुट्टी में अंतर होता है रवि। कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी कंपनी के लिए भी होती है। शादी नहीं होती तो मैं इतनी छुट्टी नहीं लेता सर। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सिर्फ तुम्हारी ही शादी हुई हो, बाकी सब तो शादी किए ही नहीं है। अभी 2 महीने पहले ही नम्रता की भी शादी हुई थी, लेकिन देखो वो 1 हफ्ते बाद ही काम पर आने लगी। तुम्हें सीखना चाहिए अपने सहकर्मियों से। सॉरी सर, मैं कोशिश करता हूँ कि सारा काम जल्दी निपटा दूं। कोशिश नहीं, मुझे काम चाहिए। तुम कैसे करोगे और कैसे नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारा सारा काम अगले 1 हफ्ते में पूरा चाहिए। ठीक है सर। रवि वापस काम करने बैठ जाता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि 1 महीने की छुट्टी लेने पर सर उसे इतना डांट देंगे। इतना सारा काम मैं 1 हफ्ते में कैसे होगा? पता नहीं सर भी क्या सोचते हैं। अब शादी हुई है तो क्या छुट्टी नहीं लूंगा मैं? पहले कह रहे थे कोई बात नहीं, आराम से छुट्टी लो। अब सारा काम 1 हफ्ते में चाहिए। 1 हफ्ते में इतना काम होता होगा कहीं? चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। रवि सारा दिन काम करता है और शाम में जल्दी निकलने लगता है। तभी उसे फिर से सर दिख जाते हैं। एक तो तुम इतने दिन बाद आए हो और उस पर भी जल्दी जा रहे हो। खैर, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, मैं उस पर कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन मुझे 1 हफ्ते में काम पूरा चाहिए। अगर 1 हफ्ते बाद तुमने कोई भी बहाना दिया तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। सर की बात सुनकर रवि और परेशान हो जाता है। सर तो जिद पर अटक गए हैं। ऐसे काम करूंगा तो 1 हफ्ते में काम कैसे होगा? 1 हफ्ते में काम खत्म करने के लिए तो मुझे दिन रात यहाँ बैठकर काम करना पड़ेगा। हे भगवान। रवि वापस काम करने बैठ जाता है। काम करते करते रात हो जाती है और उसकी पत्नी का कॉल आने लगता है। क्या हुआ जी? काम मिलते ही पत्नी को भूल गए क्या? घर नहीं आना है आपको? घर तो आना है, लेकिन काम बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा ज्यादा देर तक आज काम कर रहा हूँ। आप घड़ी तो देखो, रात के 8 बज चुके हैं। अब आप जल्दी से मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर घर आ जाओ, ठीक है? रवि पत्नी की बात मानकर घर को चल देता है। काम की टेंशन और देर रात होने की वजह से वो पत्नी के लिए चॉकलेट्स ले जाना भूल जाता है और घर पहुंचता है। आ गए आप? बड़ी देर तक काम चलता है आपका। हाँ, क्या करूँ, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन शादी के बाद जो 1 महीना छुट्टी ली है उस वजह से सर बहुत नाराज है। सारा महीने भर का काम मुझे ही दे दिया है। बोलते हैं कि मुझे चिंता नहीं है, इसलिए मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। अब 1 महीने का काम भी कोई 1 हफ्ते में होता है, कैसे समझाऊं मैं उन्हें? अब वो कैसे संभालना है ये तो आपको देखना है, लेकिन अपने घर को भी समय देना आपके लिए जरूरी है। हाँ ठीक है, कल से कोशिश करूंगा जल्दी आने की। आप लाए मेरी चॉकलेट्स? अरे तुम्हारी चॉकलेट तो मैं लाना भूल ही गया। क्या आप मेरे लिए चॉकलेट्स लाना भूल गए? ऐसे भी क्या जल्दी थी आपको जो 2 मिनट किसी दुकान पर नहीं रुक सके? अरे इतने सारे काम के बीच कैसे याद रहेगा मुझे? तुम्हें पता है कितना टेंशन है अभी मुझे। जाइए, मैं बात नहीं करती आपसे। खाना रखा है, खाकर सो जाइएगा। पत्नी के नाराज होने की वजह से रवि खाना खाकर सो जाता है और अगले दिन फिर काम पर चला जाता है। सर उसे काम पूरा करने की याद दिलाते हैं। रवि, याद है ना, काम खत्म करना है। हाँ सर, याद है मुझे। सर जाते हैं और रवि अपने काम पर लग जाता है। दोपहर में वो खाना भी नहीं खा पाता है। इस तरह काम करते करते देर रात हो जाती है और उसे आज भी 9 बज जाते हैं। पत्नी का फिर से फोन आता है। क्या हुआ जी? आप तो फिर भूल गए कि घर पर अब मैं आपका इंतजार करती हूँ। काम बहुत है, मुझे थोड़ी और देर लगेगी। अरे आपको जरा भी मेरा ख्याल नहीं है। आप तो ऑफिस जाकर बैठ ही गए हैं। इन सब बातों के लिए भी आपके पास वक्त नहीं है। रवि फोन रख देता है और उसकी पत्नी को गुस्सा आ जाता है। आज इन्होंने मेरा फोन काट दिया। अब मैं आज इनसे बात ही नहीं करूंगी। उसकी पत्नी गुस्से में खाना खाकर सो जाती है। रवि थोड़ी देर रात से घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी पत्नी सो रही है। वो बहुत बहुत थका हुआ होता है और ऐसे में बिना खाना खाए ही सो जाता है। अगले दिन वो तैयार होता है और पूछता है, मेरा लंच कहाँ है? आज लंच बनाने का मेरा मन नहीं है, तुम बाहर जाकर खा लेना। लेकिन बाहर से खाना मुझे महंगा पड़ेगा और मेरे पास इतना समय भी नहीं होगा। तुम लंच दे दो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे समय मिलते ही मैं खा लूंगा।
अब आज तो नहीं मिलेगा। जब आप मुझसे सही से बात करोगे तभी मैं आपको लंच दूंगी। वो ऑफिस चला जाता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। वो दिन रात काम ही करता रहता है। उसकी सहकर्मी नम्रता भी उसे देखकर पूछती है, क्या हुआ रवि, तुम इतनी देर तक काम कर रहे हो? अरे नई नई शादी हुई है, थोड़ा समय अपनी पत्नी को भी दिया करो। थोड़ा जल्दी घर चले जाया करो, उसे अच्छा लगेगा। मैं भी जल्दी घर जाना चाहता हूँ, लेकिन सर ने इतना काम दिया हुआ है। बोलते हैं 1 महीने का काम मुझे 1 हफ्ते में करके दो। अब बताओ भला 1 महीने का काम 1 हफ्ते में होता है क्या? वो तो अगर तुम पूरा दिन और पूरी रात भी करोगे तो भी 1 महीने का काम 1 हफ्ते में तो नहीं कर पाओगे। अब सर को ये कौन ही समझाए। नम्रता तुम जाओ, मैं अपना काम करके ही निकलूंगा। रवि रात तक काम करने के बाद घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी पत्नी उससे नाराज बैठी है। रवि उसे देखते ही पूछता है, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों बैठी हो? इस तरह ना बैठूं तो और क्या करूं? एक तो वैसे ही मैं इस घर में अकेली बोर हो जाती हूँ, ऊपर से आप भी अब लेट आते हो। आते भी हो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आते, और फिर रात में भी जल्दी सोकर सुबह जल्दी निकल जाते हो। तो तुम क्या चाहती हो, मैं हमेशा घर पर ही बैठा रहूं? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन समय पर ऑफिस जाकर समय पर ही वापस आ जाया करिए। रवि को गुस्सा आ जाता है। एक तो तुम्हारी वजह से मैंने महीने भर छुट्टी ली है, तुम्हारे साथ ही रहा पूरे महीने। अब तुम्हें वो भी कमी लग रहा होगा, और उस छुट्टी की वजह से मेरे सर ने मुझ पर काम का प्रेशर डाल दिया है। ऊपर से तुम मुझे रोज परेशान कर रही हो। कभी मुझे लंच नहीं देती तो कभी रात का खाना नहीं देती, कभी मुझसे कहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आया। तुम कभी मेरे बारे में भी सोचती हो कि नहीं? मेरी परेशानी और दुविधा के बारे में भी जानती हो तुम? तो आपको जो भी परेशानी और दुविधा है वो आपको मुझे बतानी चाहिए थी ना। अब ऐसे ही तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा ना। और मैं अपनी दुविधा और परेशानी तुम्हें बताकर मैं क्या करूं? तुम क्या उसे हल कर दोगी? मैं जितना कर सकती हूँ उतना तो आपके लिए कर ही दूंगी। रहने दो, अब तुम मुझे परेशान मत करो, मैं सोने जा रहा हूँ। रवि की इस बात से उसकी पत्नी बड़ी ही दुखी होती है। अगले दिन रवि काम पर जल्दी ही चला जाता है। बस रवि, अब तुम आराम से घर पर रह सकते हो। सर बस अगले हफ्ते तक मैं सारा काम खत्म कर दूंगा। लेकिन सर रवि की बात नहीं सुनते और कहते हैं, लेकिन अब मैंने तुम्हारी जगह किसी और को काम पर रख लिया है। और उसे नौकरी से निकाल देते हैं। वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, आप तो काम में ऐसे गुम हो गए कि मेरे बारे में ही भूल गए। रवि उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। वो बिना खाए ही सो जाता है। अगले दिन रवि को घर से निकलते समय पत्नी खाना देते हुए कहती है, आज मैंने आपको पसंदीदा खाना दिया है। काम से थककर जब आप इसे खाएंगे तब आपके मन को बड़ा अच्छा लगेगा। रवि मुस्कुराकर बिना कुछ कहे चला जाता है, लेकिन वो सारा समय बाहर सड़कों पर घूमकर बिताकर वापस आ जाता है। इसी तरह कुछ दिन और चलता रहता है। रवि रोजाना सुबह जाकर शाम में वापस घर आ जाता है, बिना कोई बात किए सो जाता है। एक दिन पत्नी रवि के लिए पकवान बनाती है। रवि के आने पर वो कहती है, आज मैंने आपके लिए पकवान बनाए हैं। अरे आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं इतने दिन से आपको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप हैं कि कोई बात ही नहीं करते। अब से मैं आपसे नहीं बोलूंगी। तुम हर समय अपने बारे में ही सोचते रहते हो, मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो। तुम ये पूछते नहीं हो कि मैं परेशान हूँ या नहीं। तुम्हें सिर्फ यही दिखता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सामान लाया हूँ या नहीं। आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? मुझे सर ने ऑफिस से निकाल दिया था, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे नया काम ढूंढना है। तुम्हें पता है मुझे कितना टेंशन है? इतना बोलकर रवि अंदर चला जाता है। पत्नी को बड़ा बुरा लगता है। वो समझती है कि नौकरी चले जाना सच में एक बड़ी समस्या है। अगले दिन रवि नौकरी ढूंढने बाहर जाता है। तब उसकी पत्नी सोचती है, ये तो बहुत परेशान है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैं काम करती हूँ, मैं भी अपने लिए कोई नौकरी ढूंढती हूँ। हम में से अगर किसी एक को भी नौकरी मिले भी तो परेशानी कम हो जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। मैं आज ही इनसे बात करती हूँ। शाम को रवि घर लौटकर आता है और अभी भी उसका मन ठीक नहीं होता। आप परेशान मत होइए जी। तुम क्या जानो नौकरी छूटने पर कितनी चिंता होती है। अब मुझे घर का घर चलाने में कितनी मुश्किल होगी। जल्दी कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी मुझे। पत्नी समझाती है, आप आराम से नौकरी ढूंढिए, इतना परेशान ना होइए। मैं भी कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। हम दोनों अगर नौकरी करेंगे तो घर के लिए अच्छा होगा। चिंता ना करें, हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा नौकरी ढूंढने में। और वैसे भी हम बाहर घूमने जाने वाले थे, वो रुपए हम अपने घर के खर्चों में लगा देंगे। आखिरकार बाहर तो बाद में भी जाकर घूम सकते हैं ना।
रवि ये सोचकर बड़ा खुश होता है। उसकी पत्नी उसे समझकर उसका साथ जो दे रही होती है। रवि कहता है, मुझसे गलती हो गई जो मैंने इस तरह तुमसे बात की। मुझे तुम्हें पहले ही सब बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब हम कल से नौकरी ढूंढने जाएंगे। अगले दिन से पति पत्नी दोनों ही नौकरी ढूंढने लगते हैं। पढ़ी लिखी होने की वजह से पत्नी को जल्दी ही नौकरी मिल जाती है और कुछ समय के बाद रवि को भी नौकरी मिल जाती है। फिर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुशी से रहने लगते हैं।